तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, a इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ए बी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, क्लियर है। और a इंटू सी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए सी स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसके बाद a इंटू नेगेटिव ए बी तो नेगेटिव ए स्क्वायर बी, उसके बाद a इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी सी तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी सी। उसके बाद क्या सर आपका a इंटू नेगेटिव ए सी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए सी ए स्क्वायर सी, ये डबल है, सी मतलब क्या सर आपका सिंगल है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। जब यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, तो हम लोग आते हैं फिर और अपना काम करते हैं। अब b को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो b इंटू ए स्क्वायर बी नेगेटिव ए स्क्वायर बी नेगेटिव ए स्क्वायर बी पॉजिटिव, तो b इंटू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर तो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ए स्क्वायर बी, सोच के बोलिए। तो यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब को यहाँ पे लिख देते जब लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो सब एक जगह जमा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे लिखते रहे, ठीक है ना। तो b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब हो चुका। उसके बाद क्या सर आपका b इंटू सी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर आपको यहाँ कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा सिंपली मतलब क्या सर आपका बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब b इंटू नेगेटिव ए बी तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब b इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी सी नेगेटिव बी स्क्वायर सी, नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर सी, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब b इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए सी तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी सी, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, क्लियर। अब c सबसे मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी तो कहीं पर भी नहीं होगा, है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे सॉरी ए स्क्वायर सी लिख दिया, ठीक है। अब c इंटू बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर सी, तो पॉजिटिव बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब c इंटू मतलब क्या है सर आपका सी स्क्वायर सी क्यूब, तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या है सर आपका सी क्यूब, ठीक है। अब c इंटू नेगेटिव ए बी सी, तो यहाँ पे हो चुका आपका नेगेटिव ए बी मतलब क्या है सर आपका c, यहाँ तक ठीक है। अब c इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव बी सी तो नेगेटिव बी सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब c इंटू नेगेटिव ए सी तो नेगेटिव ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका नेगेटिव ए सी स्क्वायर। अब ठीक है सब कुछ। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, ये पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर कट गया, ये पॉजिटिव ए सी स्क्वायर नेगेटिव ए सी स्क्वायर कट गया, ये नेगेटिव ए स्क्वायर भी पॉजिटिव ए स्क्वायर भी कट गया, ठीक है। ये नेगेटिव ए स्क्वायर सी पॉजिटिव ए स्क्वायर सी कट गया, ये मतलब क्या पॉजिटिव बी सी स्क्वायर नेगेटिव बी सी स्क्वायर कट गया, ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर सी पॉजिटिव बी स्क्वायर सी मतलब क्या कट गया, ठीक है ना। सर बहुत रॉन्ग हो गया था, क्या सर बहुत रॉन्ग हो गया था, बहुत रॉन्ग हो गया था, सही से हुआ नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, ए क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी क्यूब, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। नेगेटिव ए बी सी नेगेटिव ए बी सी नेगेटिव ए बी सी क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3abc, कितना बचा, इतना ही बचाना और कुछ तो नहीं बचाना सर। अब सोचिए अगर बार बार आपको ये करना पड़े तो कितना डिफ़िकल्टी वाला बात है, तो बार बार आपको ये ना करना पड़े, इसलिए आपको जब जब ये पैटर्न दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका इस फॉर्मूला का इस आइडेंटिटी का मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। और जब भी आप इस फॉर्मूला का इस आइडेंटिटी का मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपका बन जाएगा मतलब क्या सर फॉर्मूला नंबर मतलब क्या सर आपका 16। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर जी। तभी तो फॉर्मूला होता है ना कि जो पैटर्न रिपीट करता है उसके लिए फॉर्मूला किस लिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि मतलब क्या ज़्यादा मेहनत मतलब क्या हो सर आपका ना लगे। आया बात समझ में ना। तो इस फॉर्मूला का पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 ब्रैकेट होना चाहिए। और पहले ब्रैकेट में कितना टर्म है सर आपका, देखिए 3, 1 टर्म 2 टर्म और मतलब क्या है सर आपका 3 टर्म, और दूसरा ब्रैकेट कितना टर्म सर आपका 3 और 3 मतलब क्या है सर आपका 6 टर्म। तो आपको पहला टर्म मतलब
दूसरे वाले ब्रैकेट में 3 टर्म ऐसा अगर मिले कि जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का मतलब क्या हो सर आपका स्क्वायर हो जो पहले ब्रैकेट में है, तभी आप प्रोसीड कीजिएगा, नहीं तो प्रोसीड मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। ये बताया समझ में? इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं है ना? पक्का? ओके, तब ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसी फॉर्मूला का एक और वर्जन है, क्या बताइए? माइनस में a प्लस बी माइनस सी, वो इफ़ के साथ है। तो नंबर 17 हम लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? ओनली इफ। मतलब क्या है सर आपका? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। ओनली देन। इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? तो अगर a प्लस बी प्लस सी का सम मतलब क्या है सर आपका 0 के बराबर हो तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए? सर 0 है। ध्यान से बात को समझिएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 के बराबर हो तो क्या होगा? a प्लस सी का वैल्यू 0। ये पूरा प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि 0 से जो ये मल्टीप्लाई होता है वो मतलब क्या होता है आपका 0 हो जाता है ना। और ये पूरा साइड जब 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए? फिर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये 0 के बराबर है। तो फिर आपका मतलब क्या है सर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या जिसके बराबर हो जाएगा सर आपका? 3abc के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं समझे? क्योंकि 0 से जो मल्टीप्लाई होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 0 हो जाता है ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पूरा साइड 0 हो गया, और ये पूरा साइड अगर 0 हो गया तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव 3abc साइड चेंज करके उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका? 3abc हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? a क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू क्या है सर आपका? 3abc। बट ओनली ट्रू इफ सम ऑफ a b and c इक्वल्स टू 0। बट ओनली ट्रू इफ सम ऑफ a b and c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। बट ओनली ट्रू इफ मतलब क्या है सर आपका? सम ऑफ a b and c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। बट ओनली ट्रू इफ सम ऑफ a b and c इक्वल्स टू 0। इफ सम ऑफ a b and c इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन फिर जो हम लोग यहाँ पे किए थे वो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है सर आपका? सम ऑफ a b c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a b माइनस b c माइनस a c इक्वल्स टू क्या है सर आपका? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका? 3abc। बट इफ सम ऑफ a b c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 3abc। तो ये तो प्रॉब्लम में से मतलब ये तो फॉर्मूला में से आने के बहुत चांसेस है, खास करके मतलब क्या सर आपका नंबर 17 में, जिसको देख के आप लगे बहुत बड़ा सम है। लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा रहा कि मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है, वो इन्फॉर्मेशन ऐसा भी आ सकता है a प्लस बी इक्वल्स टू दिखाया नेगेटिव सी। तो अगर a प्लस बी नेगेटिव सी के बराबर हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। आता है तो समझ रहे बात क्या बोले ना? तो फिर मतलब क्या है सर आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू मतलब क्या है सर आपका? 3abc के बराबर मतलब क्या है सर आपका? हो जाएगा। अब आपका लास्ट फार्मूला नंबर 18 जो आते साथ ही आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एक ही फार्मूला इसमें 4 वेरिएबल है। एक सम ऑफ एक्स है, एक मतलब क्या है सर आपका? सम ऑफ मतलब क्या है सर आपका? एक्स पी। एक मतलब क्या है सर आपका? सम ऑफ मतलब क्या है सर आपका? एक्स सी। कितना वेरिएबल हुआ? 4 वेरिएबल हुआ ना। एक वेरिएबल 3 जगह आ रहा है और 3 और वेरिएबल है। अब एक सिंपल आपको अगर अकल होगा तो आप क्या बताइएगा? ये तो हमको ऑलरेडी पता है ना। वो क्या था? वो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या था? अभी ए एक्स बोलिए प्लस बी एक्स बोलिए प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी बोलिए, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करने में ये बेनिफिशियल है। नहीं तो फिर बाद में ये काम करना ही पड़ेगा ना। तो उसको मतलब क्या है सर आपका? एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फिर x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर आपका? एक्स क्यूब। फिर x इंटू पॉजिटिव ax क्या हो गया सर आपका? पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका? एक्स स्क्वायर। फिर x इंटू मतलब क्या है सर आपका? पॉजिटिव px क्या हो चुका सर आपका? पॉजिटिव px स्क्वायर, है ना। आ रहा समझ में बात? फिर x इंटू मतलब क्या है सर आपका? ab पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका? abx सॉरी, यहाँ तक ठीक है। x से मल्टीप्लाई हो चुका। अब किससे मल्टीप्लाई करना है सर आपका? c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब बताइए
सी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, सी एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका सी एक्स स्क्वायर, सी इंटू ए एक्स तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव सी एक्स, ए सी एक्स, उसके बाद फिर क्या है सर आपका सी इंटू बी एक्स, सी इंटू बी एक्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव बी सी एक्स। यहाँ तक चिंता है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपको बताइए, सी इंटू ए बी सी, सी इंटू ए बी तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सब सही से मल्टीप्लाई हुआ है। चेक कर लीजिए एक बार, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू ए एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू मतलब क्या है सर आपका बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए बी मतलब क्या हो चुका सर आपका ए बी एक्स हो चुका। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका सी इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, सी इंटू ए एक्स मतलब सी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स ए सी एक्स, उसके बाद क्या है सर आपका सी इंटू बी एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका बी सी एक्स है ना। फिर सी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए बी मतलब क्या हो गया सर आपका सी हो गया। अब आप बताइए क्या किया जाए, अब क्या किया जाए आप बताइए। सर जहाँ जहाँ लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, जहाँ जहाँ मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर है वो मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर वाला मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है ना, तो अरेंज करेंगे तो आपको मतलब क्या समझ में आएगा। ये मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर साथ में लिखें, उसके बाद हम पी एक्स स्क्वायर साथ में लिखें, फिर मतलब क्या लिखें सर आपका सी एक्स स्क्वायर साथ में लिखें। ये साथ में क्यों लिखें, क्योंकि सब में मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ए सी एक्स बी सी एक्स और क्या सर ए बी एक्स है ना। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी एक्स प्लस क्या लिखे बी सी एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर आपका ए सी एक्स लिखेंगे। आया बात समझ में ना, क्योंकि इसी ऑर्डर में आ रहा था। और लास्ट में क्या है सर आपका ए बी सी लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सब में से एक्स कॉमन बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा सर आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर। नहीं समझे, समझ गया ना सर। एक्स को यहाँ डाल, सब में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो सम ऑफ ए बी सी बचा ना। और अब सोचिए कि यहाँ पे सब में कॉमन क्या बाहर निकल सकता है, एक्स कॉमन बाहर निकल सकता है। तो अगर सब में से एक्स कॉमन बाहर निकाले तो फर्स्ट में बचा ए बी, सेकंड टर्म में बचा मतलब क्या है बी सी, थर्ड टाइम में बचा मतलब क्या सर आपका ए सी, और एक्स कॉमन बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा सर आपका ए बी सी। आया बात समझ में। तो इतना बड़ा मतलब क्या सबका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका है क्या चीज़ का, ये फॉर्मूला नंबर कितना था 18 ना, लास्ट फार्मूला। सो सॉरी, फॉर्मूला नंबर 18 को लास्ट फार्मूला को मतलब क्या सर आपका देख लीजिए। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला था, यहाँ पे 4 वेरिएबल था और फॉर्मूला क्या चीज़ का था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका सी इक्वल्स टू क्या सर आपका एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ ए बी सी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटू सम ऑफ ए बी सी एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ ए बी एंड सी एक्स स्क्वायर है ना। उसके बाद क्या है सर आपका प्लस सम ऑफ ए बी सी एंड ए सी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी सी, ठीक है ना। हुआ।